हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल स्टडी जंक्शन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम अभी हाल ही में हुए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ से आपके जो भी प्रश्न आने वाले हैं परीक्षाओं में वो बाहर से नहीं आने वाले हैं, यहीं से आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इन सभी को इसमें मैंने संजो कर रखा है। और आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल उत्सव विश्व का दूसरा बड़ा खेल है। दोस्तों, यह राष्ट्रमंडल जो खेल है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल और पहला जो सबसे बड़ा खेल है वह है ओलंपिक खेल। अगला है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष में। यह दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला खेल उत्सव है। अभी 2022 में इस खेल को आयोजित किया गया है बर्मिंघम में और इसके पहले 4 साल पहले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया गया था और 2022 के बाद यानी कि 4 साल बाद इसको आयोजित किया जाएगा 2026 में और इसको आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल में वे ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। कौन से खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? जो किसी राष्ट्रमंडलीय देश के निवासी हो या उपनिवेशक रहे हो वही देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकते हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का जो ध्येय है ये क्या होता है? मानवता, समानता एवं नियति। राष्ट्रमंडल खेल का ध्येय वाक्य होता है, क्या होता है? मानवता, समानता एवं नियति। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में है और लंदन इंग्लैंड में है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देश जो है वो भाग लेते हैं। जो इसकी सदस्यता है राष्ट्रमंडलीय देशों की सदस्यता है, इसमें 72 सदस्य संघ है। एम लुइस मार्टिन है जो कि 2014 से अब तक वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल खेल के अध्यक्ष बने हुए हैं और इसके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष जो है वो है बूश रॉबर्टसन। इसको याद रखिएगा, इसका प्रेसिडेंट और इसका वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रमंडलीय खेल उत्सवों का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राष्ट्रमंडलीय खेल उत्सवों का जो प्रारंभिक नाम था इसको शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य खेल के नाम से और इंटर एम्पायर खेल एवं पैन ब्रिटेनिका उत्सव खेलों के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको और कई नामों से जाना जाता था और प्रतियोगिताओं के आयोजन का विचार सबसे पहले आया था जे एस्टेल कूपर ने सन 1891 ईस्वी में इनके दिमाग में यह आया था इस प्रतियोगिता को कराने का। और इसके बारे में इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन नामक एक पत्रिका थी उसमें इन्होंने व्यक्त किया था, जिसमें एथलेटिक्स, तैराकी, हैवीवेट बॉक्सिंग तथा मिडिल वेट कुश्ती को ही सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों, अगर पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो सबसे पहले विचार किसके में आया था तो जे एस्टेल कूपर ने सन 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नगर में, जिसे ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा गया था। शुरुआत में जब 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी उस टाइम राष्ट्रमंडल खेल इसका नाम नहीं था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर खेल था। 1930 से लेकर के 1950 तक इसे ब्रिटिश साम्राज्य खेल कहा गया था और 1954 से लेकर 1966 तक इसको ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1970 से 1974 तक इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1978 के बाद इसको राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाने लगा है। अगला है यह खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित न हो सके। कौन कौन से खेल थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सके? तो वो 2 खेल थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सके थे। एक था 1942 का राष्ट्रमंडल खेल और दूसरा था 1948 का राष्ट्रमंडल खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए जा सके थे।
अगला है, इस खेल का आयोजन सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया में 5 बार किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और अगला है, 1934 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दोस्तों जो 1934 का राष्ट्रमंडल खेल था, इसमें महिलाओं को भी प्रतिभाग करने का मौका मिला, यानी कि जो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 का था, इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, याद रखिएगा, महिलाओं की जो प्रतिभागिता थी वह 1934 से हुई थी। अगला है, राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने प्रवेश कब किया? तो राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने प्रवेश किया था 1934 में, और अपने प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने मात्र 1 पदक जीता था, वो भी कांस्य पदक था, जिसको भारत ने जीता था। और यह दोस्तों कुश्ती में आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, 1938 के राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। ठीक है, जो दूसरी बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था 1938 में, भारत ने एक भी पदक नहीं जीता था। अगला है सन 1950 के खेलों में भारत ने प्रवेश किया नहीं। ठीक है, 1950 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग नहीं किया है। ठीक, अगला है, भारत सन 1954 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में प्रवेश किया तो 1 रजत पदक जीता। उसके बाद जब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने प्रवेश किया तो भारत ने 1 रजत पदक जीता। उसके बाद दोस्तों आती है बारी सन 1958 का वर्ष। भारत के लिए राष्ट्रमंडलीय खेलों में विशेष उल्लेखनीय रहा। भारत के लिए मिल्खा सिंह ने 440 गज की दौड़ जीतकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो जो भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसी खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था, तो वह जीता गया था मिल्खा सिंह के द्वारा जीता गया था। कब जीता गया था? 1958 ईस्वी में जीता गया था। और यह किस इवेंट में जीते थे? 440 गज दौड़ में पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, सन 1962 के राष्ट्रमंडलीय खेलों में चीनी आक्रमण के कारण भाग नहीं लिया। भारत ने सन 1962 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में चीनी आक्रमणों के कारण, यानी कि भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके कारण प्रतिभाग नहीं कर पाया था। 1966 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की। तो जो 1966 था वो राष्ट्रमंडल खेल था 1966 का, इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीत करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। 17वें राष्ट्रमंडलीय खेलों यानी कि 2002 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसमें भारत ने कुल मिलाकर 72 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे दोस्तों? 72 पदक जीते थे, जिसमें से 32 स्वर्ण पदक थे और 21 रजत पदक थे और 19 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 72 पदक जीते थे। और पदक तालिका में टोटल तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जिसमें से जो 72 पदक थे इसमें से 30 पदक दोस्तों भारोत्तोलन व 24 पदक निशानेबाजी में भारत को खिलाड़ियों ने दिलाया था। याद रखिएगा, 17वां और जो राष्ट्रमंडलीय खेल था यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें भारत ने 72 पदक जीते थे। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल में भारत की ओर से पहला पदक, यानी कि कोई भी पदक हो वह कौन सा पदक था, या भारत की ओर से कोई भी पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो वह थे राशिद अनवर। राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1934 में, जब भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया था। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह थे और इन्होंने 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था 440 गज दौड़ में। ठीक है, 440 गज की जो दौड़ थी उसमें इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। एक राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक गोल्ड जीतने का भारत का रिकॉर्ड 2010 में नई दिल्ली में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे
और जब उसने कितने जीते थे? 38 गोल्ड मेडल जीते थे। जो भारत में एकमात्र राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में भारत ने आयोजन किया था राष्ट्रमंडल खेलों का, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 38 गोल्ड मेडल जीते थे। तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा राष्ट्रमंडल खेल था, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, 38 गोल्ड मेडल। भारत के अब तक कुल मिलाकर राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक हो गए हैं वह हो गए हैं 564, यानी कि 564 मेडल्स कुल मिलाकर हो गए हैं, जिसमें से 203 गोल्ड मेडल है और 190 सिल्वर मेडल है और बाकी के 171 जो है वह है ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल मिलाकर भारत के अब तक का जो मेडल कुल हो गया है 564 मेडल हो गया है राष्ट्रमंडल खेलों में। दोस्तों आइए देख लेते हैं मस्कट और मोटो की जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाए जाते हैं उसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1978 से हुई थी और इसमें जो पहली बार मस्कट बनाया गया था ये बनाया गया था क्यानो, ठीक है, क्यानो बनाया गया था और इसका मोटो था कनाडा वेलकम्स द कॉमनवेल्थ। कनाडा वेलकम्स द कॉमनवेल्थ इसका मोटो था। तो दोस्तों इसी प्रकार 1982 में बनाया गया था, फिर 86 में बनाया गया था, फिर 90 में बनाया गया था। आप लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सन 2022 में, और इसका जो मस्कट था पैरी द बुल, आप लोग सभी जानते हैं इसका जो मस्कट था पैरी द बुल, इसका अर्थ होता है एक बैल। एक बैल के नाम पर ही इसको बनाया गया था पैरी द बुल। मोटो था वह था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। और इसके पहले अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2018 में हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। इसका मस्कट था बोरोबी, ठीक है, इसका मस्कट था बोरोबी और इसका मोटो था शेयर द ड्रीम। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर 21वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो भारत के जो इसमें पदक थे वो थे कुल मिलाकर के 66 पदक थे और इसका आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट में। आयोजन किया गया था 2018 के अंदर। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट के अंदर किया गया था और इसमें भारतीय एथलीटों ने कुल मिलाकर 66 पदक जीते थे, जिसमें से 26 स्वर्ण पदक थे और 20 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक शामिल थे। कुल मिलाकर के 66 पदक जीते थे और इस प्रकार भारत ने पदक तालिका में तीसरे स्थान पर बना था। इस प्रकार भारत ने पदक तालिका में तीसरा स्थान बनाया था। दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन थे। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत था 66 पदकों के साथ। आइए देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल का जो पहली बार आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। मेरे दोस्तों कनाडा के अंदर 1930 में हैमिल्टन में पहली बार हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। और हाल ही में अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं जो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था, इसने 2022 में आयोजित किया गया था बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर आयोजन हुआ था इसका। और अभी जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसके बारे में, जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल था वह था 21वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था और इसको 2018 के अंदर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजन किया गया था। दोस्तों अभी जो आने वाला अगला राष्ट्रमंडल खेल है वह 2026 में यानी कि 4 साल बाद होने वाला राष्ट्रमंडल खेल है। इसका आयोजन तय कर दिया गया है, जिसका आयोजन विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। यह बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं।
जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम था इसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम में। और यह बर्मिंघम कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर है। यह बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर है। इसका आयोजन जो किया गया था 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के अंदर किया गया था। 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वह हुई थी 28 जुलाई को, और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी वह हुई थी 8 अगस्त को। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग इसका मोटो था। जीवा मेंटर ने राष्ट्रमंडल खेलों की जो शपथ ली थी उसने शपथ दिलाई थी। और इसमें टोटल जो देशों ने भाग लिया था 72 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। और इस राष्ट्रमंडल खेल में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल मिलाकर 5054 एथलीटों ने भाग लिया था। अगर 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम भारत का प्रदर्शन, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 था इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी ओपनिंग सेरेमनी के साथ। और ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वह थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में प्रतिभाग किए थे। दोस्तों मनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से और पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये है दोनों का फोटो, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु का। आइए देखते हैं अगला क्लोजिंग सेरेमनी भारतीय ध्वजवाहक। जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे भारतीय ध्वजवाहक दो लोग थे, एक थे अचंता शरत कमल जो कि आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, और दूसरे थे निखत जरीन जो कि यहाँ फोटो में दिख रहे हैं। दोस्तों जो अचंता करना समर्थ थे यह थे टेबल टेनिस से संबंधित थे, और जो निखत जरीन है यह बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला है भारत के पदक विजेता। यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है और आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न कोई छूटने ना पाए कि कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यह है 22 लोगों का नाम है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और यह 16 लोगों के नाम है जिन्होंने रजत पदक जीता है, और यह 23 लोगों के नाम है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर था यह क्या था। अभी अभी पीछे बताया गया है कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 था इसका शुभंकर था पैरिदा बुल। ठीक है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? तो जो पहला पदक जीता था वह संकेत सरगर ने जीता था। संकेत सरगर ने जीता था, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, इन्होंने पहला पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में लंबी कूद में भारत को किस खिलाड़ी ने पहली बार बर्मिंघम में पदक दिलाया? तो लंबी कूद में भारत की ओर से पदक दिलाने वाले मुरली श्री शंकर थे। अगला है राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों सबसे अधिक पदक जीते थे कौन से देश? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के द्वारा अब तक किस राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने अभी तक जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन हो चुका है उसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने वो जीते हैं 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में भारत के किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ऊंची कूद के लिए पहला पदक जीता? तो तेजस्विन शंकर थे जिन्होंने ऊंची कूद के लिए भारत की ओर से पहला पदक जीता। अगला है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने सबसे अधिक किस स्पर्धा में पदक जीते हैं? तो कौन से खेल में सबसे अधिक पदक जीते हैं भारत ने? तो कुश्ती में सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को बर्मिंघम में किस देश के हाथों फाइनल में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा? तो रजत पदक से संतोष करना पड़ा फाइनल में हारने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत को हार का सामना करना पड़ा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में लॉन बॉल्स में पहली बार भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में लॉन बॉल्स में पहली बार कौन सा पदक जीता है महिलाओं ने?
तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में लॉन बॉल्स में भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार करके रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। ठीक है, अगला है निखत जरीन ने बर्मिंघम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? यानी कि निखत जरीन ने बर्मिंघम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध है दोस्तों मुक्केबाजी से, और यह कौन सा गेम खेलती हैं? मुक्केबाजी खेलती हैं। ठीक है, मुक्केबाजी खेलती हैं और यह क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर भी रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? भारतीय महिला हॉकी टीम ने बर्मिंघम में कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, बर्मिंघम में बैडमिंटन के पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो बैडमिंटन में पुरुष एकल में सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेल में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो जो बर्मिंघम की खेल की इस बार की शुरुआत हुई थी, तो भारत की ओर से जो पहला स्वर्ण पदक था वह मीराबाई चानू के द्वारा आया था, और मीराबाई चानू ने भारत को पहला स्वर्ण पदक 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में दिलाया था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने स्पर्धाओं में भाग लिया था? तो बर्मिंघम में भारत ने 16 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, और 16 स्पर्धाओं में भाग लिया था, जिसमें भारत की ओर से 111 पुरुष खिलाड़ी थे और 104 महिला खिलाड़ी थे। कुल मिलाकर के 215 खिलाड़ियों ने 16 विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था। तो दोस्तों, और भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत पदक और 23 कांस्य सहित कुल मिलाकर के 61 पदक जीत करके पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों, यह है पदक तालिका, जिसमें पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 67 गोल्ड मेडल और 57 सिल्वर मेडल और 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 178 मेडल जीत करके पहले स्थान पर बनी हुई है। और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने कुल मिलाकर 176 पदक जीते। तीसरे स्थान पर है कनाडा, जिसने कुल मिलाकर 92 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पर दोस्तों भारत है, जिसने 22 गोल्ड मेडल और 16 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 61 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों, यही 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसको आप कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कॉमनवेल्थ गेम्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, और इसमें जितने भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न थे उनका संग्रह मैंने किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।